भिंड से आखिर राकेश चौधरी का वनवास खत्म ही हो गया। कांग्रेस ने एक बार फिर राकेश चौधरी पर भरोसा जताया तो राकेश चौधरी पहुंच गए दंदरुआ धाम। दंदरुआ धाम आश्रम में उन्होंने श्री महाराज से आशीर्वाद लिया एवं कहा कि दंदरुआ धाम हमारे क्षेत्र के आस्था का केंद्र है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। एक बार पुनः मुझे सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि कांग्रेस में 11 साल बाद पुनः वापसी हुई है। ये मैं कभी जात पात नहीं रखता हूँ, मैं ऊंच नीच नहीं रखता हूँ। मैं सोशलिस्ट आदमी हूँ, विचारधारा से, दिल से और हृदय से। मेरी नज़र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबकी इज्जत है और सबके काम करता हूँ और पूरे तरीके से मदद करता हूँ। ये मेरा जीवन का नियम है। जो बन जाए वो मेरी मदद कर। टिकट होने के बाद आप मंदिर गए, दंदरुआ धाम गए हैं, तो आशीर्वाद मांगा आपने। हमारे दंदरुआ धाम हमारे जिले के देवता हैं। दंदरुआ धाम मंदिर हमारे भगवान डॉक्टर हनुमान जी हैं और वहाँ के जो संत हैं रामदास महाराज जी, वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए मुझे ये उचित लगा। कल मैं कैंची धाम था बाबा के आश्रम पे, नीम करौली बाबा के पे, और आज मुझे सुबह तैयार होकर मुझे लगा कि मैं सबसे पहले प्रणाम दंदरुआ में करूं। हम सबकी आस्था का केंद्र दंदरुआ है, हम सबके नतमस्तक होने का केंद्र दंदरुआ। हमारे जीवन का भविष्य की सफलता भी दंदरुआ धाम के ऊपर निर्भर है। इसलिए मैंने आज उनके चरणों में प्रणाम किया है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिले और मेरा 11 वर्ष का वनवास समाप्त हो। मैं कांग्रेस का फिर प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की विधानसभा में कर पाऊं और लोगों की खुले मन से, हृदय से सेवा कर पाऊं। ऐसी कौन सा बड़ा काम होगा भिंड में आप करना चाहेंगे? भिंड शहर में जितने काम हुए हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने भिंड में जितने काम हो, बच्चों को नहीं मालूम, गौरी वाली रोड मैंने विधायक निधि से डलवाई 40 लाख रुपए में। भिंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिले में अगर कोई टेक्निकल कॉलेज आया तो राकेश चौधरी पॉलिटेक्निक लेके आए, बिल्डिंग बनवाई। अकोड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया, जच्चा खाने का इतना बड़ा मार्केट बनवाया वहाँ पे भिंड में। जितने बड़े काम है, स्पेशल एग्रीकल्चर फार्म लेके आया मैं यहाँ पे। जितने बड़े काम है, जितने चौराहे डेवलप हुए हैं, वो सब मैंने करवाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जाने कितने मैंने सर्विस स्टेशन लगवाए, कितने हैंडपंप लगवाए। और मैंने कभी अपने जीवन में किसी को किसी काम के लिए, चाहे रिश्तेदार भी आया हो किसी का, चाहे मुरैना का आया हो, चाहे ग्वालियर का आया हो, मैंने उसकी भी मदद की है। इस आधार पर वो हमारे भिंड का रिश्तेदार है। भिंड के लिए सैनिक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दो बड़ी जरूरतें हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सैनिक कॉलेज ग्वालियर में चला गया और नरेंद्र तोमर अपनी जमीन के पास में ले गए। नाम भिंड का है लेकिन जमीन नरेंद्र तोमर की जमीन 200 बीघा लगी हुई है वहाँ पे बगल से। इसलिए बदयांती की गई है, ये विश्वासघात किया गया है भिंड जिले के साथ। ग्वालियर में ऑलरेडी 12 केंद्रीय विद्यालय और ये विद्यालय जो हमें भिंड में मिलना चाहिए था, जो रिवाइंस में खुलना चाहिए था, बेहड़ में खुलना चाहिए था, कुआरी के में, चंबल के में, वो नरेंद्र तोमर अपनी जमीन के पास में ले गए। और मेडिकल कॉलेज है, अगर समय रहा, मैं निर्वाचित हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, तो मेडिकल कॉलेज भिंड में बनेगा। ये मैं फिर आपको